छत्तीसगढ़ की जहां विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ये कहा कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा या तो पीसीसी अध्यक्ष होते हैं या जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसके मद्देनजर वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का ही चेहरा होंगे। इस दौरान चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव लड़ने का इस बार मेरा मन नहीं है। 3 बार सभी के सहयोग से चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला और मैं सफल रहा। तीनों बार काम करने का जो मन था वो इस बार नहीं है। आमतौर पे मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, जो सदन के नेता हैं और जो पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, ये आगे नाम इनके रहते हैं। अभी कर्नाटक में भी आपने देखा कि नाम की घोषणा नहीं हो पाई। वहाँ सिद्धारमैया जी की और शिव कुमार जी का नाम प्रचलन में है, एक आध नाम और भी है। यहाँ की स्थिति भिन्न है कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो आगे के दावेदार रहेंगे चेहरे के रूप में जो मुख्यमंत्री होता है, वरना पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं रखेगी। काम ठीक कर रहे हैं ये मान के तो पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और बना के रखा है। तो जो काम ठीक कर रहे हैं तो स्वाभाविक है चेहरा मुख्यमंत्री का रहेगा। आज भूपेश हैं तो भूपेश भाई चेहरा दिखेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2023 में भूपेश ही वो चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के लिए। तो चुनाव लड़ने का मेरा मन नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हर बार मेरा मन रहा है, तब मैंने वो मौका जो है मुझे मिले हैं और मैंने चुनाव में सफलता भी हासिल की है, लेकिन इस बार मेरा मन नहीं है। हालांकि कुछ दर्द जो है वो लगातार छलकते रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के समय समय पर। कई बार आपको भी याद होगा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि मेरा जो मन था वो मुख्यमंत्री बनने का भी रहा है। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री कि नाम के लिए उन्होंने ये कह दिया है कि 2023 का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री भूपेश ही रहेंगे। तो फेस पर बातचीत चल रही थी। हालांकि कई मुद्दों पर उन्होंने बयान भी दिए हैं। तो चुनाव लड़ने का इस बार मेरा मन नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। तो 2023 में भूपेश ही वो चेहरा, ये जो फेस है सीएम का, वही रहेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया। हालांकि अभी लगातार जो है सीएम फेस के लिए या सीएम की इच्छा कई बार वो जताते हुए भी नजर आए हैं। कई बार उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। अपना दर्द जो है वो कई बार उनका छलकता रहा है समय समय पर, लेकिन इस बार कुछ अलग ही बयान जो है वो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया है। तो 2023 सीएम फेस के लिए उन्होंने कहा है कि भूपेश ही जो है वो चेहरा रहेंगे 2023 के लिए। और चुनाव लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि मेरा इस बार मन नहीं है चुनाव लड़ने का। हालांकि इसके पहले वो कई बार कुछ मौकों पर बोल चुके हैं कि उनका मन नहीं है, लेकिन कई बार वो अपने बयान भी बदलते हुए नजर आए हैं कि मेरा जो है वो मैंने इस तरह से नहीं कहा। लेकिन अब इस बार जो है वो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ने का मेरा मन जो है वो नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जिस तरह से हम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की ही बात करें तो अमूमन कई जगहों पर उन्होंने अपना दर्द जरूर छलकाया है। उनका मन जो है, जो इच्छा है, वो हमेशा रही है। कई बार उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा रही है कि मैं सीएम बनूं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2023 के लिए सीएम का जो फेस है वो भूपेश बघेल ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो 5 साल के बाद ये बयान आया है और 5 साल तक ये मुख्यमंत्री की जो रेस है वो छत्तीसगढ़ में निरंतर चर्चाओं में बनी रही कि 2.5 साल का कभी फॉर्मूला, कभी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए दिल्ली दौड़, और यहाँ तक कि प्लेन से लेकर विधायकों को ले जाके उनकी परेड तक कराई गई। मुझे लगता है कि ये टीएस सिंहदेव जी का बयान नहीं है, ये तो उनका ज्ञान चक्षु उनके खुल चुके हैं कि अब आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का नहीं रहेगा। कांग्रेस की स्थिति अब डूबती नैया की है, जिसका नेतृत्व कोई नहीं करना चाह रहा है। तो यदि वो आखिरी समय पर ये कह रहे हैं तो उनको शायद दिखाई पड़ रहा होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस का असर जो है वो पुरानी यूपीए सरकार की तरह होगा, जैसा 2014-13 के चुनाव में, 14 के चुनाव में केंद्र की सरकार का कांग्रेस का हुआ था।
तो ये तो मैं तो मानता हूँ दूरदृष्टि है, क्योंकि आखिरी में कोई हताश होकर इस प्रकार का बयान दे तो इसका अर्थ ये है कि वो निराश है और उनको दिख रहा है कि आने वाले भविष्य क्या होगा। तो अनुराग जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रदेश प्रभारी भी अब दौरा पे दौरा कर रही हैं, समझाइश दी जा रही है, मंत्रियों से बातचीत भी उन्होंने 1-to-1 इस बार की, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश की, क्या यही असर है, उनका असर रहा, बातचीत हुई, इसके बाद इस तरह से वो बयान दे रहे हैं? देखिए, जो वातावरण प्रदेश के अंदर बना है कांग्रेस सरकार के इस अंतिम दौर में, वो वातावरण भ्रष्टाचार और घोटाले का बना हुआ है। निरंतर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी अपनी कार्रवाइयां कर रही है, संपत्तियां अटैच कर रही है, नेता और ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं, उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया जा रहा है और कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही, ये भी एक फैक्ट है। और इन सब परिस्थितियों में एक वातावरण जो छत्तीसगढ़ के अंदर बना है वो निश्चित रूप से एंटी कांग्रेस वातावरण। जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ अजय गंगवानी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का दर्द जो है वो अमूमन हर बार छलकता रहा है, लेकिन इस बार वो कहते हुए नजर आए हैं कि सीएम का फेस तो भूपेश बघेल ही रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने शानदार काम किया। छत्तीसगढ़ मॉडल न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में स्थापित हो चुका है और यही सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का। और देखिए, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, पूरी बोलने की स्वतंत्रता है, कोई भी निर्णय सब सम्मति से लिया जाता। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एक ब्लॉक अध्यक्ष का व्यक्ति आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 9,000 डेलीगेट वोट करते हैं। इनकी तरह थोपे जाने की जो अधिनायकवाद है वो भारतीय जनता पार्टी का चित्र है। अभी अमराज सिंह जी ईडी की बात कर रहे थे, मैं तो खुद कह रहा हूँ, ईडी जो है आज इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। जिस प्रकार एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी की भूमिका में है, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का राजनीतिक मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। 4.5 साल में एक सक्रिय विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, एक आम जनता की आवाज उठाने में पूरी तरह विफल रही है। तो अजय जी जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, आपको याद होगा अभी मंत्री हाल ही में अमरजीत भगत ने भी ये बयान दिया था उनके सीएम फेस के लिए, उनकी इच्छा के लिए खासतौर से उन्होंने कहा था कि हो ही वही जो राम रची राखा। तो अब क्या लग रहा है, जिस तरह से अचानक से उन्होंने बयान दिया, क्या उनका मन जो है वो नहीं रहा, चुनाव लड़ने का मन भी वो कह रहे हैं कि नहीं है मेरा इस बार? देखिए, एक चीज स्पष्ट कहना चाहूंगा, वो पार्टी के समर्पित सिपाही है। हमारे कोई भी निर्णय हाईकमान के द्वारा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। आज वो कोई बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा होगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नंद कुमार साय, वरिष्ठ आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद है, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष थे, आज वो कितना बेचैन महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, उपेक्षित महसूस करते हैं, आज पार्टी छोड़ के निकल जाते हैं। तो अब चुनाव में 7 महीने बचे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। आज इनके 14 विधायक जो है श्वेता जी 6-6 गुटों में बैठे हुए हैं। अनुराग जी, लास्ट में समय की माफ कीजिए जी, हमारे पास कमी है, कुछ कहना चाहेंगे, कोई काउंटर आप करेंगे उनकी बातों का? देखिए, सिर्फ 6 महीने बचे हैं चुनाव को, 7 महीने नहीं बचे हैं, 6 महीने बचे हैं और अब सबको दिखाई पड़ रहा है कि भविष्य क्या होना है। इसलिए TS सिंहदेव भी इस डूबती नैया से उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं चरणदास महतो जी भी अपना भविष्य तलाशने सरगुजा की तरफ निकल चुके हैं, नए साथियों की तलाश में निकल चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि पुराने साथियों पर उनका भरोसा नहीं रहा है। तो अब भविष्य तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट रूप से देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है। चुनाव बेहद नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो बता दें 2023 में भूपेश ही चेहरा जो है वो होगा, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का ये कहना है।